नमस्कार। चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। आज कल भारत में से भागवत कथावाचक, गायक, मिमिक्री वाले, संगीतकार कितने लोग पैसा कमाने के लिए आ गए हैं। और कथावाचक तो मैं क्या बात करूँ, भारत में भी राम के नाम, भगवान के नाम कथा करके कितना पैसा कमा लेते हैं। लेकिन उस बीच संपूर्ण भारतवर्ष में जो कथावाचक के रूप में ख्याति अर्जित कर चुके डोंगरे जी महाराज एकमात्र ऐसे कथावाचक थे जो दान का रुपया अपने पास नहीं रखते थे और नहीं लेते थे। जिस जगह कथा होती थी, लाखों रुपये उसी नगर के किसी सामाजिक कार्य के लिए दान के लिए दे देते थे। उनके अंतिम प्रवचन में गोरखपुर में कैंसर अस्पताल के लिए 1 करोड़ रुपये उनके चौपाटी पर जमा हुए थे। उनकी पत्नी आबू में रहती थी और पत्नी की मृत्यु के 5वें दिन उन्हें कब्र लगी। बाद में वे अस्थियां लेकर गोदावरी में विसर्जित करने मुंबई के सबसे बड़े धनाढ्य व्यक्ति रवि भाई पटेल के साथ गए। नासिक में डोंगरे जी ने रति भाई से कहा कि रति, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं और इनका अस्थि विसर्जन करना है, कुछ तो लगेगा ही, क्या करें। फिर खुद ही बोले, ऐसा करो कि इतना इसका जो मंगलसूत्र एवं कर्णफूल है उन्हें बेचकर जो रुपये मिले उनसे अस्थि विसर्जन में लगा देते हैं। इस बात को अपने लोगों को बताते हुए कई बार रोते रोते रवि भाई ने कहा कि जिस समय यह सुना हम जीवित कैसे रह गए, बस हमारा हार्ट फेल नहीं हुआ। हम आपसे कह नहीं सकते कि हमारा क्या हाल था। जिन महाराज के इशारों पर लोग कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, वह महापुरुष कह रहे हैं कि पत्नी के अस्थि विसर्जन के लिए पैसे नहीं है और हम खड़े खड़े सुन रहे थे। फूट फूट कर रोने के अलावा एक भी शब्द मुंह से नहीं निकल रहा था। ऐसे वैराग्यवान और तपस्वी संत महात्माओं के बल पर ही सनातन धर्म की प्रतिष्ठा है। तो आजकल इस प्रसंग को सुनकर जो हमारे धर्म द्रोही तथा कथित कथावाचकों को देखो, जिन्होंने पैसों के लिए अपने धर्म को ही बदनाम कर दिया है, बेच दिया है और करोड़ों कमाते हैं और उसके साथ आज राजकारणी भी मिल गए हैं। क्या इस भारत को कौन बचा सकता है। चलो एक और कहानी मैं आपको सुनाऊं कि जैसे मंदिर है मेरा यह देश, इसलिए 1000 थप्पड़ खाने के बाद भी यही बार बार लौट आता हूँ। यहाँ के लोग मुझे कितना चाहते हैं, क्या मैं इसे जानता नहीं हूँ। ऐसा प्रेम मुझे दुनिया में कहाँ मिलेगा, कौन देगा। प्रेम का भिखारी मैं सदा अल्लाह को पुकारता हूँ और कहता हूँ कि मेरी मिट्टी भी जिससे इस देश में मिल जाए। ये बात कहते थे उस्ताद विलायत खां साहब। 28 अगस्त 1928 को गौरीपुर के पास एक गांव में उनका जन्म हुआ था। अब वह जगह बांग्लादेश में है और बंगाल की धरती से उस्ताद विलायत खां साहब को अपार प्रेम था। उनके पिता इनायत खां और इनके दादा दमदाद खां जाने माने सितार और सुर बहार वादक थे, इसलिए उनका घराना अमदाद खानी घराना कहलाता है। इसे इटावा घराना भी कहते हैं, बल्कि अब तो इसे उस्ताद के नाम पर विलायत खानी घराना भी कहा जाता है। कहते हैं कि बहुत छोटी उम्र में उन्होंने पहली बार स्टेज पर बजाया था और उनके साथ संगत की थी महान तबला वादक उस्ताद अहमद जान थिरकपा ने। उन्होंने कहीं कहा था कि शेर जैसे निडर अब्बा को उस दिन मैंने नर्वस देखा। अब्बा इनायत खां साहब ने थिरकपा साहब से गुजारिश की कि बच्चा है, बहुत सीखना अभी बाकी है, पर उस्ताद अहमद
जान थिरकवा का जवाब था, नहीं मैं बजाऊंगा, ये संभाल लेंगे। ज़रा उस नज़ारे की कल्पना कीजिए जब एक बच्चा सितार पर भैरवी बजा रहा है और सुनने वालों में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, ओमकारनाथ ठाकुर, केसरबाई केरकर और अब्दुल अजीज खां जैसी हस्तियां मौजूद हैं। और बचपन में उस्ताद की तमन्ना थी कि वो एक गायक बने, लेकिन माँ की तलाह पर उन्होंने सितार को अपनाया। आपको बता दें कि उनकी माँ बशीरन बेगम जाने माने गायिका उस्ताद बंदे हसन खान साहब की बेटी थी। अपने पिता का इनात था कि एक बात को उन्होंने हमेशा याद रखा, बेटा, सारी दुनिया में उस्तादों को अपने पिता जैसी इज्जत दूंगी तो मैं तुम्हारी इज्जत करूंगा मरने के बाद भी। ऐसा बेमिसाल खानदान है। विलायत खान साहब ने भले गायकी की दुनिया को नहीं अपनाया, लेकिन अपने कंसर्ट्स में वो ज़रूर थोड़ा गाते थे। दूरदर्शन की एक मशहूर रिकॉर्डिंग है जिसके उस्ताद विलायत खां और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जुगलबंदी कर रहे हैं। कभी देखिए इस रिकॉर्डिंग को। दोनों कितने मगन होकर मुहे पनघट के नंदलाल गाए जा रहे हैं। यूँ लगता है मानो सितार ने उस्ताद का रूप ले लिया है और मानो खुद सितारी जो गा रही है। शहनाई सितार और दोनों हस्तियों की गायकी का संगम है ये अनमोल रिकॉर्डिंग। आप इसे खोज कर सुन सकते हैं। विलायत खां शायद ऐसे पहले कलाकार थे जिन्होंने भारत की आज़ादी के बाद इंग्लैंड जाकर कंसर्ट किया था। इसके बाद तो उनके विदेशी दौरों की झड़ी लग गई। साल में 8 महीने वो विदेश रहते, ज़्यादातर न्यू जर्सी में। 2003 में उनकी आत्मकथा कोमल गंधार के नाम से छपी है। बंगला में उसे शंकरलाल भट्टाचार्य ने संपादित किया है और उसका हिंदी अनुवाद किया है डॉक्टर रामशंकर द्विवेदी ने। उसे राजकमल प्रकाशन में छापा है। उस्ताद विलायत खान साहब कहते थे, मुझे जिंदगी पर बहुत दर्द मिला, दुख भी ज़्यादा आया मेरे हिस्से में, अंदर समाया ये दर्द बाद में सुरों से उभरा। विलायत खां को विदेशी गाड़ियों का बड़ा शौक था। वो खुद उनके इंजन ट्यून करते थे। कोलकाता से मुंबई का या दिल्ली तक वो ड्राइव कर निकल जाते थे। उन्हें बेहतरीन परफ्यूम, अंगरखों, शाल और जूतों का भी शौक था। उस्ताद विलायत खां साहब ने 1958 में सत्यजीत राय की फिल्म जलसागर में संगीत दिया था। इस फिल्म में बेगम अख्तर ने गाया था, भर भर आई मेरी आँखें पिया बन। इसी फिल्म में उस्ताद सलामत खान ने भी गाया था। राग था मियाँ की मल्हार। इसके अलावा 1969 में आई मर्चेंट आइवरी की फिल्म द गुरु में उनका संगीत था। यही नहीं, 1976 में आई फिल्म कादम्बरी में भी उन्होंने संगीत दिया था। इस फिल्म में आशा भोसले ने अमृता प्रीतम का गीत गाया था, अंबर की एक पाक सुराही। उस्ताद विलायत खां को हमारा नमन। और विलायत खां साहब के लिए जो लिखने वाले थे यूनुस खान, मैं उसको सलाम करता हूँ। यही आज का पैगाम। आजकल दुनिया भूल जाती है, लेकिन संगीत एक ऐसी चीज़ है शायद उसे कोई भी इंसान भूल नहीं पाता है।